आज का हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखिए, एवरेज क्या होता है? एवरेज वो होता है जो रियल में होता ही नहीं है। कैसे हम समझते हैं? देखो, इस चीज़ को रियल में नहीं होता जो एवरेज होता है वो। कैसे? देखिए, पहले तो स्पीड और वेलोसिटी हमें पता है। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। एवरेज का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी। देखिए, पहले इनको डिफाइन कर देता हूँ। इट इज डिफाइंड एज the ratio of total distance covered by particle to the total time taken. देखिए, टोटल कितनी डिस्टेंस किसी ने कवर करी अपॉन कितना टाइम उसने लिया, उसी को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। कोई डाउट? तो वी एवरेज लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आगे। टोटल डिस्टेंस का मतलब, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से चला, ओ से, पहले इतना दूर चला गया, फिर इतना चला गया। मान लेते हैं ये t1 टाइम में इतना, t1 टाइम में s1 चला, t2 टाइम में s2 चला। तो टोटल डिस्टेंस कितनी? s1 प्लस s2 और टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो देखिए, अब हम v एवरेज निकालेंगे तो क्या लगाएंगे फार्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस लिखेंगे s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। ये क्या हो गया हमारे पास? v एवरेज। अरे, किसी को कोई डाउट है इसमें? सही समझ में आ रहा है? मैंने कहा एवरेज वो होता है जो होता ही नहीं है। समझें इसको भी। मान लेते हैं हमारे पास एक कार है, लग्जरी कार, और ये कार 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और इसने डिस्टेंस कवर करी 100 किलोमीटर और ये यहाँ पहुँची। ये कार यहाँ पहुँच गई, फिर इसने चला 100 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 100 मीटर चली, 100 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको टाइम लगा 2 आवर, और यहाँ से यहाँ चलने में लगा 1 आवर। और मैंने पूछ लिया आपसे एवरेज स्पीड बताइए। क्वेश्चन ही मान लो आप एक, फाइंड एवरेज स्पीड। तो इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालें हम? देखना, हमारे पास तो एक ही फार्मूला है एवरेज का, वी एवरेज
इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी बोलो? टोटल डिस्टेंस 100 200 अपॉन टोटल टाइम 2 + 1 3 आवर्स। कट करो, आगे आंसर 66.6 km/h। क्या रियल में कभी भी ये गाड़ी इस स्पीड से चली? नहीं चली, पर आंसर यही है। एवरेज वो होता है जो होता ही नहीं है। ये रियल में चली 50 km/h और 100 km/h, पर इनका बीच का एवरेज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 66.6 km/h। तो मैंने कहा एवरेज वो होता है जो होता ही नहीं है। अरे समझ में आया? एवरेज कुछ अलग निकलेगा, वो सेम भी हो सकता है अगर वो सेम ही स्पीड से चलती रहती, कभी अपनी स्पीड को कम ज़्यादा ही नहीं करती, तो एवरेज वही होता है जो चल रही है। पर एवरेज वो होता है जो रियल में नहीं होता, क्योंकि कोई भी व्हीकल अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा और अलग अलग टाइम में पहुंचेगा, हर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर करेगा, पर एवरेज क्या आएगा? अलग। ये समझ में आया एवरेज स्पीड। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड से यहाँ से हम इसकी यूनिट की बात कर लें। यहीं पे इसकी यूनिट बताएं, वी एवरेज। तो डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड या km/h भी हो सकता है। सही है। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by the particle to the total time taken। अरे समझ में आया? उसमें रिच में क्या डिफरेंस है देखना। में डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अरे समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अगर हम बात करें वी एवरेज, अब की बार वेलोसिटी के लिए मैंने वेक्टर लिखा है। देखिए स्पीड है तो वो पक्का क्या होगी? स्पीड है तो वो पक्का क्या रही होगी? स्केलर। और वेलोसिटी है तो वो पक्का क्या है? वेक्टर। स्केलर है तो उसमें ओनली क्या देखा जाएगा? मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या ध्यान रखा जाएगा? डायरेक्शन। अरे समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। वी एवरेज। तो अब आगे बढ़ते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। अब हम बात करें जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब इसकी अगर यूनिट की भी बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मापा जाता है, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड, और km/h में भी हो सकती है, सेंटीमीटर पर मिनट, या वो ऐसे ही मापा जाएगा, मीटर पर सेकंड, km/h या सेंटीमीटर पर मिनट पर सेकंड, जैसे भी। ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझा लेते हैं। अगर मान लीजिए पहले S1 डिस्टेंस चला, फिर S2 चला, इसमें T1 टाइम है, इसमें T2 टाइम है, और स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है। और स्ट्रेट लाइन पाथ में मैंने पहले भी बताया स्पीड और वेलोसिटी क्या हो जाती है रे? सेम। स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी क्या आती हैं? सेम। तो देखिए वी एवरेज जो आने वाला है वो क्या आएगा? S1 + S2 टोटल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पाथ में तो सेम ही रहेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी? सेम। कोई डाउट नहीं। पर अगर ये पार्टिकल वापस लौट के आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी रे? कम। जैसे मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, इस गाड़ी वाले से समझ लो। एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक कार है छोटी सी,
ये यहाँ से चली 50 किलोमीटर पर आवर, कितने मीटर चली? 100 मीटर, 100 किलोमीटर। फिर ये कार यहाँ पहुँच गई, फिर ये चली 100 किलोमीटर पर आवर, वैसे ही बिल्कुल सेम। फिर ये 100 मीटर चली, यहाँ पहुँच गई और फिर वापस लौट आई। और 120 किलोमीटर पर आवर चली, 120 किलोमीटर तक चली और यहाँ कहीं आके रुक गई, यहाँ ठहर गई ये गाड़ी आके। यहाँ पे स्टॉप है, ठीक है। और यहाँ से चलिए 60 किलोमीटर पर आवर, नहीं मान लेते हैं 120 चली, 120 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने लिया 1 घंटा 1 आवर। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी ले रही है क्या? 1 आवर। यहाँ से यहाँ ले रही 2 आवर्स, ले रही 1 आवर, और यहाँ भी ले रही है 1 आवर, ठीक है। ये स्पीड, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी अंत में क्या है? 0, अब नहीं चल रही। अब मैंने पूछा कि एवरेज वेलोसिटी बताइए। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम वी एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, देखते रहना। टोटल डिस्टेंस 100, 100 और 120, 200, 220, 320, 320 किलोमीटर ऑन टोटल टाइम, 2 आवर्स, 1 आवर और 1 आवर, 4 आवर। अरे ये नहीं समझ में आया क्या? 100 मीटर पहले चली, फिर 100 चली, फिर 120 चली, 1 घंटा पहले लगा, फिर पहले 2 घंटे, फिर 1 घंटा और फिर 1 घंटा। अब इनको जोड़ लो, ये हो गया 320 अपॉन में 4, 80 किलोमीटर पर आवर। जबकि ये 80 से कभी भी नहीं चली और दिखा क्या रहा है? एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। जो होता नहीं वही होता है। अब हम वी एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन के लिए एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। देखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी? 200 गई और 120 वापस आ गई। 200 में से 120 सब्सट्रैक्ट कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे खड़ी है, तो ओवरऑल इतनी ही चली, यहाँ से लेके यहीं तक चली। 100 वापस आ गई, 20 और पीछे आ गई, तो बचा कितना? 80 बचा। ये 100 में से 20 और पीछे इधर आ गई 120। 200 चली, 120 आ गई, तो 180 ही बचाना, नहीं चल फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 80 अपन में टोटल टाइम तो वही है, 2 और 1 3 और 1 4, 4 आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई वी एवरेज। कोई डाउट? और ये भी एवरेज स्पीड का था 80, ये 80, ये 20। एक बात हमारे समझ में यहाँ से आई कि एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिस्टेंस ज़्यादा था, कभी कभी इक्वल हो सकता है, कब? जब स्ट्रेट लाइन पाथ में पार्टिकल चले। ऐसे स्पीड और वेलोसिटी की बात हुई थी, स्पीड ऑलवेज ग्रेटर थी, पर कभी कभी बराबर हो सकती है जब स्ट्रेट लाइन पाथ में चले पार्टिकल विदाउट टेकिंग यू टर्न।
When particle move in a straight line path without taking U-turn, then speed is greater than speed and velocity become equal. Average speed और velocity equal हो सकती है? Yes. When particle move in a straight line without taking U-turn, जब दोनों क्या हो सकती हैं? इक्वल भी हो सकती हैं. जनरली ज़्यादा कौन होता है? एवरेज स्पीड. ओके, तो हम लिखने जा रहे हैं. स्टार्ट लगाएं. एवरेज स्पीड एंड एवरेज velocity may become equal when particle travel in straight line without taking U-turn. एक और बात, जनरली एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी. जनरली ज़्यादा होती है, पर ये बात भी सही है, कभी कभी इक्वल होती है, तो हम ये लिखते हैं वी एवरेज स्पीड वाला ग्रेटर और इक्वल टू वी एवरेज वेलोसिटी वाला. अरे समझ में आया या नहीं? बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर? सही है. अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे. उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ, उनको समझ लें. ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से. अब आगे रफ कर देते हैं इसको. एक और एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस भी क्लियर हो जाए और थोड़ा डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए. फिर हम न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा करेंगे, अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल. एक मिनट देखिए, मान लेते हैं यहाँ दिल्ली है, ये दिल्ली है, यहाँ अम्बाला है. ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर मान लिया हमने. कितना है? 1000 किलोमीटर बाय बस. हम अगर बस से जाते हैं तो 1000 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा. चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ से हम बस के थ्रू क्या लेके चले? हम बस के थ्रू चल पड़े. यहाँ हम रास्ते में कहीं बीच में ठहरे, होटल है, वहाँ पे खाना खुना खाया, और यहाँ हमें 3 घंटे लगे और हम चले 200 किलोमीटर. ठीक है, 3 आवर में 200 किलोमीटर चले. और बस की जो स्पीड थी वो इस टाइम थी 80 किलोमीटर पर आवर. ठीक है भाई, बहुत बढ़िया. फिर यहाँ से हम आगे गए. फिर यहाँ कोई हमें बहुत ही बढ़िया दर्शनीय स्थल, टूरिस्ट प्लेस मिला. हमने ये टाइम यहाँ से यहाँ तक 3 आवर यहाँ रेस्ट भी किया. हमने क्या किया? रेस्ट. जहाँ पे वेलोसिटी क्या थी बस की? 0. इनको मिला के यहाँ से यहाँ तक 3 आवर हुए रेस्ट के साथ. ठीक है, फिर यहाँ से हम बस में चले 120 किलोमीटर पर आवर से, और हमने नेक्स्ट 300 किलोमीटर को कवर किया. और कितने उसमें घंटे में? 2 आवर्स में. ठीक है, हमारी स्पीड अच्छी थी, हमने कवर कर लिया होगा, पता नहीं कैसे. ठीक है,
ठीक, मान लेते हैं, वैसे गलत भी माना जा सकता है। और फिर हम यहाँ से यहाँ चले, स्पीड थी हमारी 100 किलोमीटर पर आवर, और हमने नेक्स्ट 500 किलोमीटर कवर किए 5 आवर में। 5 आवर्स हमने लिए, और हमने टोटल लगभग, टोटल कितना, यहाँ पे 150 कर लेते हैं, 150 अब सही है। हमने ऐसे डिस्टेंस को कवर कर दिया। हमने 200, 300 और 500, 1000 किलोमीटर हम चले। हमने 3 और 2, 5 और 5, 10 घंटे लिए, और हम यहाँ पे पहुँच गए। ये बाया बस, हम किस चीज़ पे बैठे थे? बस पे। अब हमने एक एरोप्लेन खरीद लिया। एरोप्लेन के थ्रू हम यहाँ से यहाँ गए। हमने ये डिस्टेंस अब कम हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम होती है, और 1.4 आवर में इसको कवर किया। ठीक, अब देखना, वो तो है डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस। तो हम कहें एवरेज स्पीड, तो फार्मूला फिर से बोलें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है? 200 प्लस 300 प्लस 500 अपॉन टोटल टाइम 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स प्लस 5 आवर्स। ठीक है, और इनको ऐड किया तो 1000 अपॉन 10, 100 किलोमीटर पर आवर से हम चले अकॉर्डिंग टू एवरेज स्पीड फार्मूला। जबकि हम 100 से कभी कभार चले हैं बाई चांस, नहीं तो हम अलग अलग स्पीड से चले थे, और एवरेज क्या आ रहा है? 100 किलोमीटर पर आवर, जिससे हम चले या ना चले पता ही नहीं, फिर भी आ क्या रहा है? 100 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी की बात करें इसी क्वेश्चन में, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या डिस्टेंस रखेंगे या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 700, टाइम 1.4 आवर। ये कट कर दो, ये पॉइंट हटा दो, 7 पे कट करो। ठीक है, क्या कर दिया रे? 700 अपॉन 1.4, ये पॉइंट हटाया, 500 किलोमीटर पर आवर। ये 500 किलोमीटर पर आवर से चली एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड ये रही। तो ये समझ में आया है नहीं आया सभी को? आया, बहुत अच्छा। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है, ये अलग था, वो अलग है। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब न्यूमेरिकल करते हैं बहुत सारे। चलिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। Usha swims in a 90-meter long pool. She covers 180 meter in a minute. In 1 minute. She move
1 स्विम लिख लेते हैं, स्विम्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड and comes back through same path. Calculate average speed and average velocity covered by the user. ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए एक पुल है, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 90 मीटर का पुल है, ठीक है। और वो जो भी उषा है वो यहाँ से जंप लेती है पानी के अंदर, 90 मीटर तो इधर जाती है और फिर 90 मीटर वापस आती है, यहाँ यहीं पे आ जाती है। यहाँ से यहाँ तक 90 गई और 90 आई तो कितने डिस्टेंस कवर कर ले रहे। तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस 90 गई 90 आई तो 180 मीटर, और उसने बोल भी दिया 180 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर करी उसने एक एंड से दूसरे एंड। और एक मिनट मतलब 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते रहे? 60 सेकेंड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 3 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। समझ में आया सभी को? अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। ये होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जहाँ से चली वहीं पे वापस लौट के आई तो डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टोटल टाइम 60 सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? समझ में आया? बहुत अच्छा, देख लें आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओडोमीटर of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip and 2400 kilometer at the end of trip. If the trip took 8 hours, then calculate average speed in किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, दोनों में कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन। एक कार का ओडोमीटर डिस्टेंस ही मापता, आपको पता है। जब हमने कार को देखा, पता नहीं कार कहाँ से आ रही थी, यहाँ से कार चली मान लेते हैं, यहाँ से चल के आ रही थी। हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, टाइम सेट 0, हमने देखना स्टार्ट किया, वहीं से टाइम स्टार्ट होगा। 0 नहीं होता, ऐसे टाइम सेट 0 करते हैं हम, मान लेते हैं यहीं से हमारा स्टार्ट। और इसने 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से ये आई 200 किलोमीटर ये चल चुकी थी जब हमने यहाँ पे कार को देखा, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब ये कार आगे कितनी और गई स्टार्टिंग पॉइंट से? 400 मीटर और गई, किलोमीटर। किलोमीटर और गई ये कार ऐसे चलते चलते। हमें कैसे पता चला? क्योंकि उसने लिख रखा 2400 किलोमीटर, 400 और चली गई। तो हमने तो देखना कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से ना, अंत में यहाँ पे।
ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे इसकी। एवरेज स्पीड ही पूछा है, वैसे एवरेज वेलोसिटी भी निकालने इसका, दोनों सेम ही होंगे। देखना एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी जहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया, वहाँ से पीछे वाली मत ऐड कर देना। यहाँ से यहाँ तक 2400 किलोमीटर चली ना, ये टोटल मत देख लेना। डिस्टेंस जहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया वहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 400/8 पर आवर, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। ये तो किलोमीटर पर आवर में आ गया एवरेज स्पीड। अब हमें किस में निकालनी है? मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो 5/18। अरे समझ में आया क्या? लगभग ये कुछ चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट, नहीं कट कर देते हैं, 5 पे कर देते हैं, बच गई, ठीक है। जीरो यहाँ कर देते हैं। ठीक है, पहले ही ना कर लेते हैं। अप्रोक्स 1.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1.5 के करीब मान लो। गलत जवाब। दोबारा सोल्व करो इसको। 50 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को 5/18, ठीक है। 250 18 9 पे कट कर दो, ठीक है। 13.9, ठीक है भाई, ये आ गया। ये हमने निकाल दिया, एक ये कर दिया। समझ में आ रहा है सभी को? अब 2 क्वेश्चन और जो है हैं, थोड़े से हैं 9th के ही, सारे क्वेश्चन 9th 11th के ही हैं। फिर हम और भी अच्छा एक लेक्चर सिर्फ 11th के लिए भी बनाएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन देखें। वही 2 क्वेश्चन, एक आपने जोसेफ वाला और अब्दुल वाला, 2 क्वेश्चन और भी बाकी हैं, वो भी करते हैं। पहले इनको नोट करें। चलिए 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे ही इन दोनों क्वेश्चन। देखिए, जोसेफ jogs from one end A to another end B in a straight 300-meter road in 2 minutes 20 seconds। देखो, जोसेफ है, ए पॉइंट से चलता है, यहाँ कोई ए पॉइंट है, और बी पे चला जाता है स्ट्रेट रोड पे, 300 मीटर चलता है, ठीक है। 300 मीटर और बी पॉइंट पे पहुँच जाता है। सही है यहाँ तक? और कितना टाइम लगता है ए से बी पे पहुंचने में? वो टाइम लगता है उसको 2 मिनट और 20 सेकेंड, ठीक है। अब वो देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू सी, और 100 मीटर वापस बी से 100 मीटर चल के यहाँ आ जाता है, कहीं 100 और चल जाता है, ठीक है। और इसमें इसको टाइम कितना लगता है? 1 मिनट।
और जो टाइम है वो 1 मिनट है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, पहले सॉल्व ए पार्ट, ए से बी। देखिए पहले मैं निकाल रहा हूँ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 300 प्लस 100 अपॉन टोटल टाइम इन सेकेंड्स। इसके सेकंड बनाओ, 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड 140 सेकंड, तो ये हो गए, और 60 सेकंड ये रहे। टोटल सेकंड जोड़ो, 120 प्लस 20 प्लस 60 कितने हो गए रे? 200, 400 ऑन 200 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया? एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी। एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी हमें, ए से नहीं, रॉन्ग है, ए से बी का नहीं, हम सी तक का जोड़ लिया ना। तो इधर देखें, ये तो एवरेज वेलोसिटी निकल गई, एवरेज स्पीड निकालनी है ना हमें। फ्रॉम ए टू बी चल रहा है, ए से बी कितना चला? 300 मीटर, और टाइम कितना है? 2 मिनट और 30 सेकेंड लिखे। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है भैया, अब सही है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये 150 हो गया ना। अब ये कट करो, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए से बी ही हमें एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी देखना, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? स्ट्रेट लाइन पाथ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम 150, 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं बी पार्ट, और बी पार्ट है फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक आने में देखना भैया, एवरेज स्पीड की बात कर लें पहले। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ है कहीं, 300 प्लस 100 400 अपॉन टोटल टाइम, 60 प्लस 150, इनको जोड़ दो। ठीक है, 150 प्लस 60 जोड़ दो, कितना हो गया रे? ये कट हो गया, और ये इस पे कट करोगे तो आएगा 1.9 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, यहाँ पे पहुँच गए फाइनली हम। इनिशियली यहाँ थे, तो यहाँ से यहाँ तक हम कितना चले? 100 घटा दो, 300 टोटल चले, 100 वापस आ गए, तो ये कितना बच गया? 200। तो 200 अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वही टाइम तो इतनी सेकेंड है ना। टोटल 60 और 50 जोड़ो, 0.9 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स आंसर आ गया। अरे समझ में आया ये क्वेश्चन? सही समझ में आया? वापस समझाता हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, डिस्टेंस के स्पीड की जगह वेलोसिटी निकाल दिया था। जोसेफ ने वन एंड से ए से बी तक कवर किया 300 मीटर 2 मिनट 30 सेकंड में। यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया था, ए से बी गया 300 मीटर 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड को 20 नहीं, यहाँ 30 करो, 30 सेकंड, और इसको सेकंड में कन्वर्ट किया मिनट को, तो ये हो गया। और फिर बी से वापस सी आया, 100 मीटर चला 1 मिनट में। ये क्वेश्चन था। पहले ए से बी का क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर ए से सी।
एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ए से बी की, सिर्फ देखो ए से बी अपॉन टोटल टाइम ए से बी वाला ही, ठीक है ये आ गया। और स्ट्रेट लाइन पाथ में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या आ जाएंगी, सेम, क्योंकि ए से बी सीधा ही गया। वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी और डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस तो ऐड होगी अपॉन टोटल टाइम दोनों ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आंसर। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 ही है, बचा जो पाथ शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल के बीच का, अपॉन में टोटल टाइम ये और ये ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे कोई डाउट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब्दुल while driving to school computes the average speed from his trip to be 20 km per hour on his return trip along the same route. There is a less traffic and average speed is 30 km per hour. What is the average speed for the Abdul's trips? देखिए अब्दुल को बताते हैं ट्रिप। अब्दुल यहाँ से चला, यहाँ गया, मान लेते हैं कोई एस डिस्टेंस कवर कर, कितने डिस्टेंस एस नाम दे दिया हमने इस डिस्टेंस का, ठीक है। और यहाँ से जब चला, इसकी जो स्पीड थी v1 मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, और वापस लेस ट्रैफिक होने की वजह से वो थोड़ा सा तेज आया और ये डिस्टेंस फिर कवर कर 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जाते वक्त और आते वक्त दोनों सेम है ना, तो एक तो मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, वैसे बताऊंगा। पहले हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखो जल्दी से। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, तो एस मानना हमने, तो एस सी जाते रहा, ऐसे आते 2s हो जाएगा, एस और एस जाते वक्त भी एस थी, आते वक्त भी एस, तो एस गया, ऐसा आया 2s अपॉन टोटल टाइम, और टाइम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, टाइम लाओ। टोटल डिस्टेंस तो एस गया और एस ही आया अपॉन टोटल टाइम मान लेते हैं, जाते वक्त t1 था और आते वक्त t2 था, मान लिया वैसे ही, t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस तो 2s होगी, टाइम t1 और t2 कहाँ से लाऊं। अब मेरे को याद आया कि स्पीड का जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस तो s थी और टाइम क्या माना मैंने, t1, और स्पीड कितनी थी 20, v की जगह 20, s की जगह s और t1, यहाँ से t1 कितना इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू s बाई 20। ऐसे ही t2 लेना है, v1 वेलोसिटी की जगह ये v1 मान लिया हमने, इसको v2 मान लेते हैं, वेलोसिटी को v2 निकालना, तो डिस्टेंस तो s ही, फिर से टाइम t2 ये निकालना है, तो v2 की वैल्यू कितनी है 30 s अपॉन t2 इधर ही नीचे आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू s बाई 30, t2 मिल गया, t1 मिल गया, दोनों को यहाँ रख दो, t1 की जगह s बाई 20, t2 की जगह s बाई 30, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, s कॉमन ले लो, 1/20 प्लस 1/30 और s कॉमन आके कैंसिल। एलसीएम लेना सभी को आता है, 2 तो ऊपर है ही, एलसीएम लो 600 या 60 ले लेते हैं, एलसीएम क्या ले लेते हैं 60, 2 3 जा 60 और 30 2 जा, ठीक है ये आ गया, 2 इंटू में 60 ऊपर आ गया, 3 प्लस 5 12 24 किलोमीटर में था ना, किलोमीटर पर आवर। एक तो ये तरीका है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस हमें पता थी ऐसी गया ऐसी आया, मान लिया कुछ भी सेम गया सेम आया, डी मान लो, एस मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, 2s टाइम t1 t2 मानना पर था नहीं, तो हमने वेलोसिटी या स्पीड का अपना डिस्टेंस बाई टाइम, वहाँ से t इधर आ गया, v नीचे चला गया और वहाँ से वैल्यू v1 भी पता थी, v2 भी, t1 t2 हमें अननोन थे, वो निकाल दिया और रख दिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। एक शॉर्टकट देख लो, शॉर्ट v एवरेज
जब डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस जाते वक्त और आते वक्त सेम ही थी, डिस्टेंस सेम होती है फॉर्मूला था 2v1 प्लस डिस्टेंस सेम। तो देखना इस फार्मूले को पुट करके दिखाता हूँ यहाँ पे तुम्हें। 2v1 की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 20, v2 की कितनी मानी 30, v1 v2 को जोड़ दो 20 प्लस 30 50, ये कट कर दो, ये 4 पे गया, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 किलोमीटर पर आवर। ये शॉर्टकट है भाई, इससे भी करो इससे भी करो, दोनों बेस्ट हैं। अच्छे से कर लो इन दोनों क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों।